अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेलमेंट क्या होती है। बेलमेंट इज़ अ प्रोसेस व्हेन द ऑनर ऑफ अ सर्टेन गुड्स। ठीक है, बेलमेंट क्या होती है, जब एक ऑनर जो है सर्टेन गुड्स का अब वो अपने जो पोजेसन है, अपने जो जिस चीज़ की ऑनर है उसकी जो पोजेसन है वो किसी और बंदे को पर्सनल अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी है उसकी पोजेसन किसी और बंदे को दे देते हैं। ठीक है, टू अनदर पर्सन अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक है, एक एग्रीमेंट उनके दरमियान होता है कि जब भी विद द ऑब्लिगेशन टू रिटर्न। ठीक है, कि वो उसको वापस करेगा टू हिज ओरिजिनल पोजेसर, जो ओरिजिनल ओनर है उसको वापस करेगा व्हेन द पर्पस हैन अचीव। ठीक है, अब इसका मतलब बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा इसको कि जब बेलमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जब एक बंदा अपनी चीज़ दूसरे किसी बंदे को देता है। ठीक है, उसका पोजेसन उसको दे देता है कि ठीक है ये तुम रखो, पर जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो वापस मुझे कर देना। जैसे अब अगर मेरी गाड़ी है तो मैं अगर किसी दूसरे बंदे को देता हूँ, मैं कहता हूँ चलो यार ये तुम रखो, अपने तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो मुझे वापस कर देना। हम एक एग्रीमेंट अपने दरमियान कर लेते हैं कि जब वो मैं उससे चीज़ वो बेलमेंट वो ये सारा प्रोसेस बेलमेंट होगा और मैं बेलर हूँगा। ठीक है, जो बंदा डिलीवर करता है गुड्स वो बेलर होता है और जो बंदा लेता है वो बेली होता है। इसका एग्जांपल देखें, अ मैन विजिट अ रिपेयर शॉप। ठीक है, एक बंदा रिपेयर शॉप पे जाता है फ्रॉम फॉर गेटिंग हिज टीवी सेट फिक्स्ड। ठीक है, ताकि अपने वो टीवी सेट को ठीक करवा सके। द टेलीविजन सेट इज़ लेफ्ट एट द शॉप वेयर द रिपेयर मैन एग्जामिन्स एंड इट रिपेयर। ठीक है, अब वो उसके पास जो जितनी देर के लिए वो टेलीविजन सेट रहेगा, ठीक है, वो उसके पास मतलब वो उसके पास रहेगा। वंस द टेलीविजन इज़ फिक्स्ड, जैसे ही वो टेलीविजन फिक्स्ड हो जाएगा वो उसे वापस कर देगा। ठीक है, तो ये इसको द कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेलमेंट बिटवीन द मैन एंड रिपेयरमैन। अब ये दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का, रिपेयरमैन के और उसके मैन के दरमियान। अब डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट की अगर हम बात करें, बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन एन एग्रीमेंट दैट गुड्स विल बी रिटर्न व्हेन द पर्पस विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, अब वही जो हमने पहले बात की, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सच काइंड ऑफ डिलीवरी इज टेम्परेरी पर्पस। ठीक है, जो टेम्परेरी तौर पे होता है, परमानेंट तौर पे किसी बंदे को नहीं दी जा सकती। अब बेलर और बेली की है कि बेलर और पार्टीज़ कौन कौन होती है, एक बेलर होता है एक बेली होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बंदा गुड्स डिलीवर करता है वो बेलर होता है और जो रिसीव करता है वो बेली होता है। अब एसेंशियल्स अगर देखें, अब उसमें हमारे पास जो था ना वो मैन हमारे पास बेलर था और जो रिपेयर मैन था वो बेली था। एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें इसके बेलमेंट के, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, चेंज ऑफ पोजेसन पोजेसन चेंज होता है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सिर्फ ये होता है। ये ऑनरशिप जो है ना वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ऑनरशिप किसी बंदे को सिर्फ पोजेसन दिया जाता है। पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिटर्नेबल भी होता है। अब ये हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बेली की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। अब सबसे पहले बेली की क्या ड्यूटी होती है, बेली वो होता है जिसको दी जाती है केयर ऑफ गुड्स। सबसे पहले उसने उस चीज़ को संभाल के रखना है। बेली इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द गुड्स ऑफ द बेलर एज ही टेक्स केयर। ऐसे वो उसको संभाल के रखेगा जैसे उसने अपनी चीज़ होती है तो वो संभाल के रखता है। रिटर्न्स ऑफ द गुड एट टाइमली। अब बेली की रिस्पॉन्सिबल है कि जब उसका काम कंप्लीट हो जाए तो बेलर को उसकी जब पर्पस कंप्लीट हो जाए तो वो वापस भी कर दे। रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। अब बेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्न। अब अगर उससे कोई प्रॉफिट उसने हासिल किया उससे तो फिर उसे, जैसे इफ अ काउ गिव्स अ बर्थ टू द काफ। ठीक है, अब एक बंदे ने एक दूसरे बंदे को ना, एक बेलर ने एक बेली को अपनी काऊ दी। ठीक है, पर जब वो बेली के पास थी तो उसने एक बच्चा भी दिया। ठीक है, अब वो जो बच्चा हुआ है ना बेली के पास, ठीक है, वो इसका पाबंद है कि वो बेलर को वो बच्चा भी वापस करेगा, वो काऊ के साथ वो काफ भी वापस करेगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ गुड। अब बेली के शुड बी यूज्ड ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, अब जो भी उसने जिस तरह उसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना उसी तरह उसने उसको जिसको यूज़ करना है उसको अनऑथराइज यूज़ नहीं करना। ये ना हो कि अगर उसने आपको गाड़ी चलाने के लिए दी और आप उस गाड़ी को रेंट पे चलाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरह नहीं हो सकता। अब ये इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, ए लैंड्स अ हॉर्स टू बी। ठीक है, ए ने अपना घोड़ा दिया दूसरे बी को, ठीक है, क्या राइडिंग के लिए, और बी ने क्या किया जो सी और उसकी फैमिली को राइड करने के लिए अलाउ कर दिया और इस वजह से हॉर्स जो है ना इंजर्ड हो गया। अब बी जो है वो लायबल है, उसको इंजरी जो हॉर्स को है उसके लिए। ठीक है, अब ड्यूटी नॉट टू मिक्स। अब बेली की ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स के साथ उसके गुड्स को मिक्स ना कर दे, बेलर के गुड्स को मिक्स ना कर दे। ये जैसे कि एक ए ने बेल की इम्पोर्टेड फ्लोर ना बी को। ठीक है, उसके पास इम्पोर्टेड आटा था, उसने वो बी को दिया। बी ने क्या किया, अपने जो उसके कंसेंट के अलावा ही ना उसके साथ उसके जो लोकल आटा था उसके पास, उसने उसको साथ उसको मिला लिया। अब वो सेपरेटेड तो हो नहीं सकता, अगर वो सेपरेट हो सकता तो सेपरेट करना पड़ता, अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो फिर अब इसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी ए को। अब नो डिनाई द टाइटल। अब बेली की क्या नो डिनाई द टाइटल, और वो उसके जो है ना टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता कि अब ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ अब मेरी होगी, वो चीज़ रहेगी उसी बंदे की। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे अब राइट्स हैं।
पहले हमने ड्यूटीज़ देखी थी कि बेली ने क्या क्या करना है, मतलब उसके सबसे ऊपर हम लोग इसके इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू द राइट ऑफ द बेली टू डिस्क्लोज। अब जब उसको चीज़ बेली कोई चीज़ बेल कर रहा है, ठीक है, बेली को, तो इसका ये राइट है बेली का कि वो उसके जो बेलर है वो उसके सामने हर चीज़ को डिस्क्लोज़ करे कि इसमें ये फॉल्ट है, ठीक है। और अगर उसने नहीं बताया तो ठीक है, अगर उसमें कोई इंजरी हो जाती है उसके बाद, अगर वो उसने नहीं बताया उसकी वजह से कोई इंजरी होती है तो उसके लिए फिर वो बेली लायबल नहीं होगा। रिकवरी ऑफ लॉस, बेली हैज़ अ राइट टू रिकवर ऑल द लॉस विच हैज़ बीन अकर्ड ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। अगर अब कोई लॉस हो गया उसके दरमियान कोई भी जो, तो वो फिर भी वो बेलर से रिकवर करने के, इट इज़ इन द केस ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स में भी यही होता है। हमने फाइंडर ऑफ गुड्स पहले पढ़ा था, हमने एक वीडियो में हमने उसमें डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमने फाइंडर ऑफ द गुड्स और बेली के जो राइट्स हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। रिकवरी ऑफ द एक्सपेंसेस, अब अगर कोई इसने एक्सपेंसेस उस पर लगाए हैं, जैसे अगर उसने कोई पर्पस कंप्लीट करा था, उसमें कोई टूट गई कोई चीज़, उसकी जो चीज़ उसने बेल की थी, अब उस पर उसने एक्सपेंस लगाए तो वो उसे वापस करेगा। राइट ऑफ टू पोजेशन, अब बेली के पास ये राइट है कि वो उसको पोजेस कर सकता है, अपने पास रख सकता है जब तक वो उसका बेलर उसको वापस ना मांगे। द राइट्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी, अब बेली हैज़ द राइट टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द पार्टी हु इज़ रॉन्गफुली। अब कोई अगर पार्टी इसको रॉन्गफुली, जो बेली को रॉन्गफुली अगर वो कर रही है, यूज़ ऑफ गुड्स से अगर रोक रही है, डिप्राइव कर रही है, तो उसके खिलाफ भी वो कोई केस चेस कर सकता है, बेली का राइट है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, अब हम देखेंगे कि यार बेलमेंट किस तरह टर्मिनेट हो सकती है। सबसे पहले एक्सपायरी ऑफ टाइम, अब जिस टाइम के लिए उन्हें बेलमेंट की गई है वो टाइम खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए टाइम, ठीक है, तब वो बेलमेंट खत्म हो जाती है। कंप्लीशन, आपका पर्पज़ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर कोई बेलमेंट के दरमियान का कम एंड तब होता है जब बेली कोई अनऑथराइज्ड यूज़ में ले आए अपनी चीज़ को और बेलर उसको ख़त्म कर सकता है। डेथ ऑफ आइदर पार्टी, दोनों में से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाए वहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रक्शन, अब जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे मतलब अगर कोई पेन शेन या कोई बुक शुक की थी तो उसी कोई बुक ही फट जाए या पेन ख़त्म हो जाए, टूट जाए, तो फिर अब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वहीं पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज बेलमेंट का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।